तो मंत्र पाठ जी म्यूट कर लीजिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है रसामृति पाठ के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। ये जो मैं आपको जो पढ़ा रहा था तहितार्थ उत्तरपद समाहारे च कि तहितार्थ विषय उत्तरपदे अर्थ समाहारे अभिधेय च दिक्वाची संख्यावाची समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तहितार्थ विषय में उत्पत्ति विषय में उत्तर पद के प्रत्यय समाहार अभिधेय होने पर अर्थ होने पर दिशावाची और संख्यावाची जो समर्थ सुबंत है वह समानाधिकरण वाची समानाधिकरण की अनुमति आ रही है। समानाधिकरण वाची समर्थ सुबंध के समास को विकल्प से समास को प्राप्त होता है वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने पौर्वशाला अपरशाला पूर्वस्याम शालायाम भवः इसको बता दिए थे। फिर जो है संख्या में पंचानाम तहितार्थ में जो पंचानाम नापतानाम अपत्यम पांच नापिति पंचसु कपाल संस्कृत पंच कपाल। दिक उत्तर पद में जो है पूर्वाशाला प्रिया यस्य स पूर्वशाला प्रिय पूर्वशाला प्रिय। ये तो यहाँ पर मैंने बताया था आपसे कि पूर्वशाला प्रिय जो है इसमें जो स्वर के संबंध में इस पर मैं स्पष्ट करने के लिए कल मैं इस पर बताऊंगा विचार करके। आज मैंने विचार किया इस पर और फिर मैं आपको बता रहा हूं जो समझा हूं कि देखिए यहाँ पर पूर्वशाला जो पूर्वाशाला प्रिया है तो इस प्रिया के उत्तर पद जो है परे रहते पूर्वशाला की जो है तत्पुरुष संज्ञा है। तो यहाँ पर तत्पुरुष संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? बहुब्री समास है तो यहाँ पर तत्पुरुष संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? तो तत्पुरुष संज्ञा का प्रयोजन है स्वर करना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उत्तर पद के परे रहते जो पूर्वाशाला है उत्तर पद के परे रहते समर्थ सुबंत समानाधिकरण समर्थ सुबंत का समास को प्राप्त होता है। इसलिए पूर्वाच इयम शाला जो हमने किया था तो पूर्वाशाला ये तत्पुरुष है। तो उत्तर पद के परे रहते इसकी जो पूर्वाशाला की जो तत्पुरुष संज्ञा है तो तत्पुरुष संज्ञा होने के कारण यहाँ पर समासस्य से
अंतोदात्त हो गया। अर्थात पूर्वाशाला में जो पूर्व में है तो शाला में लकार उत्तरवर्ती जो आकार है, पूर्वा में तो पूर्वा का आ का अ हो जाएगा सर्वनाम वृत्ति मात्र पुनः वक्तव्य, या आप जो है कि जो स्त्री पूर्ण भाष्य पुंस्कादम से भी कर सकते हैं, नहीं तो सर्वनाम वृत्ति मात्र पूर्ण भाव वक्तव्य से भी कर सकते हैं। तो पूर्वशाला प्रिया है, तो पूर्वशाला प्रिया, तो यहाँ पर उत्तर पद के परे रहते पूर्व पद जो पूर्वशाला है समासस्य जो है उससे अंतोदात्त होता है। मतलब पूर्वशाला में लकार उत्तरवर्ती जो आकार है यह उदात्त हुआ, और यह उदात्त होने से क्या हुआ कि अनुदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो यहाँ पर पकार उत्तरवर्ती उकार भी अनुदात्त है, वकार उत्तरवर्ती आकार भी अनुदात्त है, शाला का शा का शकार उत्तरवर्ती आकार भी अनुदात्त है, तो सभी अनुदात्त हो गया। और प्रिया भी में भी ई जो है वो भी अनुदात्त है, और या का यकार य जो है य का तो आ का तो लोप हो जाता है। यहाँ पर जो है गो स्वरूप सन्नत से जो है सजन गोशब्द ऋषि प्रत्यांत को जो ह्रस होता है, तो यहाँ पर ह्रस हो गया तो पुरुषाला प्रिय हुआ है। तो यहाँ पर पकार उत्तरवर्ती इकार माने प्र पर, तो रेफोत्तरवर्ती इकार और यकार उत्तरवर्ती आकार माने सब अनुदात हो गया, और अनुदात होने से फिर उदात्त अनुदात स्वरित, उदात्त अनुदात स्वरित होता है। तो शाला में आ उदात्त है तो उससे उत्तर जो अनुदात्त है प्री का ई वह स्वरित हो गया। फिर स्वरिता संख्या अनुदाता नाम स्वरित से परे जो है अनुदात को एक श्रुति हो जाता है संहिता विषय में। तो यहाँ पर यह जो है एक श्रुति हो गया। तो पूर्वशाला प्रिय का जो स्वर हुआ तो पूर्व में पू में उ अनुदात, व में अ अनुदात, शाला का आ अनुदात, ला उदात, प्री में ई स्वरित और य एक श्रुति। ये इसका है क्या कहते हैं कि स्वर। अब यहाँ पर ये है कि बहुब्री समास भी तो है, बहुब्री समास भी है। तो बहुब्री समास होने से बहुब्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, बहुब्री समास में पूर्व पद प्रकृति भाव होता है, पूर्व पद प्रकृति से होता है, अर्थात जैसा था वैसा ही होता है। तो यहाँ पर यदि तद्धितार्थोत्तर पद संहारे तस्य जो उत्तर पद के पर रहते पूर्वशाला की यदि तत्पुरुष संज्ञा न की जाए, तत्पुरुष संज्ञा यदि न की जाए तो तत्पुरुष संज्ञा नहीं होने से फिर क्या होगा जी? तो पूर्व पद के तो इसका विग्रह ऐसा हो जाएगा पूर्वाशाला प्रिया यस्य। पहले हमने समास किया था कि पूर्वा च इयम शाला चिति पूर्वशाला, अब पूर्वाशाला प्रिया यस्य ऐसा किया था। और अब जो है यदि यहाँ पर तत्पुरुष न किया जाए तो पूर्वाशाला प्रिया यस्य ऐसा विग्रह कर भी देते हैं तो आपकी बुद्धि में आनी चाहिए, हमारी बुद्धि में आनी चाहिए कि पूर्वाशाला में यहाँ पर समास है, तत्पुरुष है। पूर्वाशाला प्रिया यस्य यदि आप विग्रह करके भी करें पूर्वाशाला प्रिया यस्य तो कोई हानि नहीं है। वहां पर अनेक मन पदार्थ से समास हुआ है, वहां पर पूर्वाशाला प्रिया यस्य से, और फिर सुपुधात प्रातिपदिक योग हुआ है। अब फिर पूर्वाशाला की तत्पुरुष संज्ञा है उत्तर पद के परे रहते। तो यहाँ पर यदि तत्पुरुष संज्ञा यदि न की जाए तो तत्पुरुष संज्ञा यदि नहीं किया जाएगा तो क्या होगा जी? तत्पुरुष संज्ञा न करने से पूर्वाशाला है तो प्रकृति भाव जब हो जाएगा वह प्रकृति से होगा जो पहले है। तो यहाँ पर पूर्व में जो है जैसे पूर्वा भी है और शाला भी है, तो पूर्व पद क्या हुआ जी? यहाँ पर बहुब्री समास में पूर्व पद प्रकृति होता है, तो पूर्व पद में पूर्वा भी है शाला भी है, और उसमें भी वास्तविक रूप से वस्तुतः पूर्व तो हो गया आपका पूर्व ही हुआ ही, पूर्वा जो है पूर्व ही पूर्व पद है,
शाला तो उसके अपेक्षा से उत्तर पद हो गया। तो क्योंकि समास तो विकल्प से होता है, तो यहां पर पूर्व जो है, पूर्व जो शब्द है, इसको जो स्वर होगा वह स्वर होने लग जाएगा। तो पूर्व को क्या स्वर है जी? पूर्व का क्या स्वर होगा? यदि आप पूर्व की सिद्धि यदि करते हैं तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। यदि पूर्व को, पूर्व जो शब्द है, पूर्वा या पूर्व जो शब्द है, तो पूर्व शब्द को यदि प्रातिपदिक मानते हैं, अर्थात पूर्व पद को वैसे ही प्रातिपदिक मानते हैं, तब तो फिशंतोदात से अंतोदात हो जाएगा। परंतु ऐसी बात नहीं है, प्रातिपदिक यहाँ पर नहीं। ये तो पूर्व निकेतने, पूर्व निवासे निकेतने, ये चुरादिगण की धातु है। पूर्व धातु है, पूर्व अपने आप में धातु है और निकेतन अर्थ में है, निवास अर्थ में है। तो पूर्व जो है, पूर्व निकेतने या पूर्व निवासे जो भी हो, तो पूर्व निकेतने, तो पूर्व धातु से हम अच प्रत्यय करेंगे। सर्वादिभ्यो अच, सभी धातु से अच प्रत्यय हो जाता है। नंदी ग्रह पचादिन्य च, तो यहां पर अच प्रत्यय हो गया। तो पूर्व और अच, पूर्व और अच, पूर्व में वकार वृत्ति आकार तो उद्देशांत से इस संज्ञा तस्लोप अदर्शन लोप हो जाएगा। तो पूर्व वकार हुआ, पूर्व और अच, अच का अ। अब यहाँ पर पूर्व जो है धातु स्वर जब इसका करेंगे तो धातु से अंतोदात होता है। तो पूर्व जो है धातु से अंतोदात हुआ, तो इसका मतलब कि पूर्व में तो एक ही अच है, पकार होती उकार, तो उसको उदात हो गया। माने पूर्व में उ को उदात हुआ। अब उसके बाद जो अच प्रत्यय किया, अच प्रत्यय किया, अच प्रत्यय किया, तो अच प्रत्यय करने से क्या हुआ? आद्युदात्तश्च, क्या हुआ जी? आद्युदात्तश्च। आद्युदात्तश्च क्या कहता है जी? आद्युदात्तश्च क्या कहता है? आद्युदात्तश्च कहता है कि प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। तो प्रत्यय का आदि जो है उदात्त होता है। तो यहां पर जो अच का जो अ है, अच का जो अ है, वो जो है उदात्त हुआ। धातु स्वर से क्या कहते हैं कि धातु स्वर से जो है पूर्व का पकार उत्तरवर्ती जो है आकार उदात्त है, और प्रत्यय स्वर से अ उदात्त है। प्रत्यय स्वर से अ उदात्त है। तो वैसे नियम है कि सती शिष्टे स्वरो बलियान, ये पीछे हमने आपको बताया हुआ है कि सती शिष्टे स्वरो बलियान, बोल रहे हैं कि जो स्वर शेष होता है वह बलवान होता है। तो यहां पर जो है शेष है क्या? शेष है प्रत्यय का स्वर, तो वह बलवान हुआ। तो वह बलवान हुआ। परंतु एक सूत्र है, चितः, चितः, चितः क्या कहता है जी? चिता कहता है कि
चकार इत है जिसका, चकार इत है जिसका, उसको चित कहेंगे। तो चकार च इत या चकार इत ऐसा चित, चकार इतिहास चित्त, और फिर जो है उससे मतु प्रत्यय मत्वर्थी अच प्रत्यय किया है कि चित्त अस्यास्ति, चित्त है जिसका, उस पूरे समुदाय शब्द को, चित्त अंतोदात्तो भवति, चित्त जो है अंतोदात होता है। तो चित्त जो है यहाँ पर अंतोदात माने पूर्व में जो वकार उत्तरवर्ती जो आकार है यह उदात्त हुआ, यह जो है उदात्त हुआ। तो वहां पर जब तत्पुरुष संज्ञा नहीं की जाएगी, तत्पुरुष संज्ञा यदि नहीं की जाएगी तो फिर पूर्व का वकार उत्तरवर्ती जो आकार है वह उदात्त हो जाएगा। फिर उदात्तम पदम एक वर्जम, तो यहाँ पर पूर्व में पू हो जाएगा अनुदात, और आगे जितने भी है सब हो जाएगा अनुदात, अनुदातम पदम वर्जम से, और फिर स्वरिता संहिता अनुदातम से अनुदातम स्वरिता से स्वरित हो जाएगा। यहाँ पर अर्थात पू हो जाएगा अनुदात, व का अ हो जाएगा उदात्त, और आगे जो है शाला इत्यादि, शाला पे इत्यादि सब हो जाएगा अनुदात। और उसके बाद ठीक शाला का जो आ है बाद में, मैंने पूर्व में वह से परे जो शाला का आ है वह स्वरित हो जाएगा और सब एक श्रुति हो जाएगा। इस तरीके का अनिष्ट सिद्धि होने लग जाएगी, इस तरीके से स्वर की अनिष्ट सिद्धि होगी, मैंने ऐसा होने लग जाएगा। यदि यहाँ पर हम तत्पुरुष संज्ञा नहीं करते हैं तो, और तत्पुरुष संज्ञा करने से ये होगा कि समासस से अंतोदात हो गया, पूर्व शाला में ला का आ उदात हुआ। समझ में आया जी? ये जो मैं समझाया सभी को समझ में आया? अच्छा जी। और स्वाति जी आप समझे? अनंत जी आप समझे? जी। और बालबोध जी आपको समझ में आया? मीट खोल करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा जी। अब एक और चीज मैं कहूँ, मैं सिद्धांत कौमुदी, काशिकावृत्ति इत्यादि आज मैंने देखा, महाभाष्य भी देखा। तो काशिकावृत्ति में मूल में तो कुछ भी नहीं कहा है, सिद्धांत कौमुदी में भी मूल में कुछ नहीं कहा है, परंतु उसके टीका इत्यादि जो मैं देखा तो सभी जगह ये लिखा हुआ है कि यदि तत्पुरुष नहीं करेंगे तो बहुब्रीहि प्रकृतिया पूर्व पदम से जो पूर्व पद प्रकृति भाव होगा, प्रकृति से होगा, तो आद्युदात्त हो जाएगा। तो पूर्व में जो वकार माने पूर्व का जो वो है वो उदात्त होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। परंतु किस आधार पर कह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आया। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी किसी से पूछिए, यदि कोई ऐसा विद्वान हो, स्वाति जी या आप लोग जो भी परिचय का है, किस आधार पर उन्होंने सिद्धांत कौमुदी में कह दिया कि पूर्व को आद्युदात होगा। क्योंकि मैंने जो अभी आपको समझाया, जो मुझे समझ में आया कि इसका ऐसा स्वर हो रहा है, माने आद्युदात नहीं हो रहा है पूर्व का। यहाँ पर पूर्व का तो पूर्व में ऊ को अनुदात हो रहा है, वह उदात हो रहा है। यदि हम धातु की सिद्धि करें, धातु के आधार पर करेंगे तब भी, और वैसे भी करेंगे तब भी। तो किस आधार पर उसने आद्युदात कहा है? क्योंकि चितः है, कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि जैसे लिति इत्यादि की तरह की जो है चित्त्याग्नि चित्ते इत्यादि जो है
उससे हो जाए, क्योंकि पूर्व शब्द की सिद्धि करेंगे भी तो अंत होगा। तो ये आप लोग थोड़ा विचारिएगा। आप लोग यदि कोई ऐसा हो तो पूछिएगा कि जो है कि ऐसा कहा है तो इसका कोई समाधान है क्या, इस तरीके से। समझ गए? हाँ, वसुधा जी कट गए क्या? हेलो वसुधा जी, कट गए लग रहा है। नहीं है, चलिए अच्छा कोई, चलिए जी। तो पूर्वशाला प्रिय आप लोग को समझ में आ गया। इस पर यदि कोई विशेष ऐसी बात होगी तो आप देखिएगा, बताइएगा। अच्छा जी, अब आगे है पंचनाप्रिय हो गया। समाहार काब लेने हैं, समाहार अविधेय होने पर। तो समाहार में जो है दिक् शब्द जो है, दिक् शब्द जो है इसका उदाहरण नहीं मिलता समाहार द्वंद्व समास समाहार में, समाहार अविधेय होने में। इसलिए करके समाहारे दिक् शब्दों नास्ति, बोलते समाहार में दिक् शब्द नहीं है, इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिया गया। हाँ, संख्या में है। संख्या जो समाहार अभिधेय होने पर संख्या में है वो है पंचानाम पुला नाम समाहार पंचपुली, पंचानाम कुमारी नाम समाहार पंच कुमारी, और दशानाम कुमारी नाम समाहार दश कुमारी, अष्टानाम अध्यानाम समाहार अष्टाध्यायी। तो इसकी सिद्धि हमने कर दिया है, कल ही हमने आपको पढ़ा दिया था, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है संख्या पूर्वोद्विगु। संख्या पूर्वोद्विगु, संख्या पूर्वोद्विगु बताता है संख्या पूर्व अकारांत पुंलिंग संख्या पूर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। द्विगु उकारांत पुंलिंग द्विगु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास संख्या पूर्वा यस्मिन संख्या पूर्व बहुब्री समास हो गया। तद्गुण संविज्ञान बहुब्री। ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है वो जो है तहितार्थत्र पद समाहारे छ। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि तहितार्थोत्तर पद समाहारे छ, तहितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यत्र संख्या पूर्वो यह समासः सद्विगु संज्ञको भवति। माने तदितार्थ विषय उत्तर पद के परिवर्ते और समाहार अभिधेय होने पर जो तदितार्थ विषय में संख्या पूर्व में है जिस समास के, जिस तत्पुरुष समास के, उत्तर पद के परिवर्ते संख्या पूर्व में है जिसके, और समाहार अभिधेय होने पर संख्या पूर्व में है जिसके, उसकी द्विगु संज्ञा होती है। इसलिए कहा कि तदितार्थोत्तर पद समाहारे संख्या पूर्वो यह इत्यत्र संख्या पूर्वो यह, तदितार्थ विषय में उत्तर पद के प्रत्यय समाहार में संख्या पूर्व में है, या संख्या पूर्व वाले जो समास है पूर्व में है जिस समास के, वह समास वह समनाधिकरण जो तत्पुरुष है द्विगु संज्ञक होता है। तो यह सूत्र जो है पूर्व सूत्र का शेष है, ये समझना है कि ये जो सूत्र है कि अत्र पूर्व सूत्र से वो उदाहरणानि वोद्धव्यानि, यहाँ पर जो है पूर्व सूत्र का ही उदाहरण समझना चाहिए। संख्या जैसे पंचसु कपाले संगते पंच कपाल ओदना, उत्तर पद में हो गया पंचगाव समाहृता इति पंचगवम। पंचगवम पंचानाम गाम समाहार या पंचगाव समाहृता पंचगवम धनम, ये सब पंचगव धन, पंचनाव समाहृता इति पंचनावम इत्यादि, पंचनावम प्रिय सब पंचनाव प्रिय।
तो ये, और समाहार में पंचानाम पंचपुली, अष्टानाम अध्याय नाम समारते अष्टाध्यायी। तो ये यहाँ पर ये है। बोलते अन्य भी उदाहरण यहाँ पर दिया कि पंचेन्द्रान्यो देवता यस्य अस्य स्थाली पाकस्ति पंचेन्द्र दशेन्द्र, कि बोल रहे कि 5 इंद्राणी देवता है इस स्थाली पाक के, इसलिए यह स्थाली पाक पंचेन्द्र हो गया। या दशेन्द्रान्यो देवता यस्य स्थाली पाकस्य दशेन्द्र, तो पंचेन्द्र दशेन्द्र, इसकी सिद्धि हमने आपको पीछे बता दिया हुआ है। पंचेन्द्र दशेन्द्र, इसमें क्या है जी, वही पंचन जस इंद्राणी जस, ऐसा कर देंगे ना जी। पंचन जस इंद्राणी जस, इसके बाद जो है ऐसे पद समाहारेचा जो है इससे समास कर दीजिएगा। और समास करके सुपधात पद के इत्यादि पूर्ववत कर दीजिएगा। फिर पंचन इंद्राणी हुआ, फिर न का न लोप प्रातिपदिकांत से कर दीजिएगा। फिर पंच इंद्राणी में आदि पंचेन्द्राणी हो गया। और पंचेन्द्राणी जो है इसकी प्राक संज्ञा, इसलिए सास देवता प्रथमा जो प्रातिपदिक है उससे षष्ठ्यर्थ में जो है देवता अविधेय होने पर जो है अण प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर पंचेन्द्राणी अन है, संख्या पूर्व द्विगु, तो पंचेन्द्राणी के द्विगु संज्ञा, द्विगु संज्ञा से द्विगु लोगों ने प्रत्यय, द्विगु निमित्तक जो अण है उसका जो है अनपत्य में जो है अण का लुक हो जाता है। और पंचेन्द्राणी है, फिर लुक तजित लोकी, तजित के लुक होने पर भी जो है माने क्या बोलते हैं लुक तजित लोकी, तजित लोकी सती, तजित के लुक होने पर जो है ये जो है तदित के लुक होने पर क्या है लुक हो जाता है। ये पीछे लुक तदित लुकी जो है तदित के लुक होने पर जो है लुक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लुक हो जाता है, जो इंद्र वरुण भव सर्व मद्र इत्यादि से जो स्त्री प्रत्यय में गीस प्रत्यय जो आया था उसका लुक हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो गीस है उसका लुक हो गया है। उसका जो है लुक हो गया है। तो फिर लुक हुआ तो पंचेन्द्र ऐसा बना है, पंचेन्द्र ऐसा बना है। और फिर सुआ करके पंचेन्द्र बन गया है। अपने आपको मैंने जो 1-2-49 पर हमने पढ़ाया था, 1-2-49 नंबर जो है कि लुक माने तजित के लुक होने पर जो है उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। तजित लुकी सती उपसर्जन से स्त्री प्रत्यय लुक भवती, माने तजित के लुक होने पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर इंद्राणी में इंद्र शब्द से जो है गीस प्रत्यय हुआ है। और फिर अनु का भी आगम होता है साथ साथ, तब इंद्राणी बनता है। तो निमित्ता पाए निमित्त का सैप पाए, तो यहाँ पर गीस का लुक हो गया, उत्पन्न स्त्री प्रत्यय का लुक हुआ, तो अनु का भी लुक हो गया, अनु भी चला गया, गीस के साथ ही हो गया। तो पंचेन्द्र ही रहा, अगर पंचेन्द्र बन गया, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये
का ये है उदाहरण, पंचेंद्र दशेंद्र। आगे है कुत्सितानि कुत्सनैः। कुत्सितानि कुत्सनैः। कुत्सितानि अकारांत नपुंसक लिंग, कुत्सित अकारांत नपुंसक लिंग कुत्सित शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। कुत्सन है अकारांत नपुंसक लिंग कुत्सन, अकारांत नपुंसक लिंग कुत्सन शब्द तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। समानादि करने के अनुवृत्ति आ रही है और तत्पुरुष विभाषा ससुपा सब समास अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि कुत्सित वाचिनी सुबंतानी, कुत्सित मैंने कुत्सित को कहने वाला कुत्सित बहुवचन है, इसलिए कुत्सित वाचिनी सुबंतानी समानाधि कर्ण ही कुत्सन वाची भी समर्थे सुबंती से समस्यते। समानाधि कर्ण ही कुत्सन वाची भी समर्थ ही सुबंत ही सह विकल्पे न समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समानाधि कर्ण कर्मधारय, उसका नाम कर्मधारय है। तो कुत्सित वाची जो सुबंत है वह समानाधिकरण कुत्सन वाची सुबंत के साथ समास को विकल्प से प्राप्त होते हैं और उसका नाम तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है वैयाकरण चासो ख सूचिश्च वैयाकरण ख सूची ही। ऐसे ही याजिकश्चासो कितवश्च इति याज्ञिक कितवः, मीमांसकश्चासो दुरूढ़ः च इति मीमांसक दुर्दुरूढ़ः। तो यहाँ पर कुत्सन वाची कुत्सित वाची जो सुबंत है वो समानाधिकरण कुत्सित वाची सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर है कि वैयाकरण चासो खसूची जैसे वैयाकरण खसूची। यदि मान लीजिए कि किसी ने आपको यदि कोई प्रश्न है, को वैयाकरण कोई है और उससे आपने प्रश्न पूछा, परंतु वो वैयाकरण आकाश के ऊपर देखता है, उसको यदि कोई उत्तर नहीं सूझता है, उसको वैयाकरण खसूची कहते हैं। ख माने आकाश की ओर सूचित करने वाला, माने वह जो है केवल पढ़ा है, वैसे ही सुन लिया है, परंतु वास्तव में उसको आता नहीं है। तो ये वैयाकरण खसूची। ऐसे ही याज्ञिक खसूची भी है कि याज्ञिक जो है यज्ञ करने वाला है कोई विषय और उससे यज्ञ संबंधी यदि कोई प्रश्न पूछा जाए और उस समय यदि वो यदि जो याज्ञिक है और याज्ञिकश्चासो कितवश्च, ऐसा याज्ञिक है परंतु वह याज्ञिक जिस याज्ञिक को जहां यज्ञ नहीं कराना चाहिए, जो अनधिकारी है, उस अनधिकारी के यहाँ यदि यज्ञ करा दे तो उसको कहते हैं याज्ञिक कितवः। माने जो याज्ञिक यज्ञ न कराने योग्य जो यजमान है उसके स्थान पर भी दक्षिणा इत्यादि के लोभ से यज्ञ कराता है तो उसको याज्ञिक। ऐसे ही मीमांसक दुर्दुरूढ़, मीमांसकश्चासो दुर्दुरूढ़श्च। तो मीमांसका नास्तिक जो मीमांसक है उसको कहेंगे मीमांसक दुर्दुरूढ़। तो यहाँ पर कुत्सित वाची जो है, कुत्सित कहते हैं निंदा, कुत्सित का अर्थ है निंदा, निंदा को कहने वाला जो सुबंत है, और कुत्सनवाची वो भी निंदा ही है। कुत्सन और कुत्सित एक ही चीज है, विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कुत्सन को कहने वाला जो शब्द होगा, तो यहाँ पर वैयाकरण खसूची में वैयाकरण भी कुत्सन को कहने वाला है।
निंदा, यहाँ पर निंदा गम्यमान है, निंदा को बता मैंने वैयाकरण को मैंने बस प्रश्न पूछा और आकाश की ओर देख रहा है। ऐसे यहाँ पर याज्ञिक कितवा मैंने वो जहाँ पर यज्ञ नहीं करना चाहिए जिस यजमान के पास, परंतु लोभ बसात यदि वह जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है यजमान, उसके स्थान पर उनके यहाँ पर दिक्कत आता है तो याज्ञिक कितवा कराता है। यहाँ पर भी निंदा ही गम्यमान है। तो दोनों याज्ञिक शब्द भी और किताब शब्द भी दोनों जो है कुत्सित वाची और कुत्सनवाची हो गया। कुत्सित वाची और ऐसे ही व्याकरण खसूची में भी है और ऐसे ही मीमांसक दुर्दरूढ़ में भी है। तो ये ऐसा हमें नहीं होना चाहिए, व्याकरण खसूची हमें नहीं होना चाहिए, याज्ञिक किताब भी नहीं होनी चाहिए। ये आगे है पापाण के कुत्सित, पापाण के अकारांत पुंलिंग पापाणक या अकारांत नपुंसक लिंग पापाणक शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। पापाण के अकारांत नपुंसक लिंग पापाणक शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। कुत्सित ही अकारांत नपुंसक लिंग कुत्सित शब्द तृतीया व्यक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर समानाधिकरणे में इसकी अनुमति आ रही है। समास है पापाणके में पापम च अणकम च इति पापाणके योग द्वंद्व हो गया। तो अर्थ क्या हो गया जी, इसमें जो है समानाधिकरणे तत्पुरुष विभाषा सुप सह सुपा समास सबके अनुमति आ रही है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कि पापाण के सुबंतौ, पापाण के सुबंतौ समानाधिकरण कुत्सित समर्थ सुबंत स विभाषा समस्यते तत्पुरुष समस्येते तत्पुरुष समासो भवति। माने पापाण के सुबंतौ, पापाण के सुबंतौ समानाधिकरण कुत्सित वाची भी समर्थ सुबंत स विभाषा समस्येते तत्पुरुष समासो होती। पापाणक माने पाप और अणक जो सुबंत है समानाधिकरण कुत्सित वाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प से समास हुआ। प्रथम प्रतिकार करते पाप अणक तो कुत्सित वाचिनो सुबंतो कुत्सित वाची भी समानाधिकरण सुबंते सभी भाषा समस्येते तत्पुरुष समासो भवति। तो ये पूर्व सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। पूर्व सूत्र से कुत्सित कुछ नहीं सही, क्योंकि कुत्सित वाची जो कुत्सित वाची समास को प्राप्त होता है, तो पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था। अब उसका ये अपवाद है। अब उसका ये अपवाद है क्या जी, क्या अपवाद है? तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पाप का है, पापस चासौ नापित पाप नापित, पापस चासौ कुलालस पाप कुलाल, अणकस चासौ नापित अणक नापित, अणकस चासौ कुलालस अणक कुलाल। कुछ पूछ रहे हैं क्या नंद जी? नहीं आचार्य जी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाप और अणक जो सुबंध है, पाप और अणक जो सुबंध है वो समानाधिकरण कुत्सित वाची समर्थ सुबंध का विकल्प से समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो पापस चासो नापित हमने कहा कि पापी और वह नापित। पाप का मतलब क्या हुआ जी? पाप माने पाप करने वाला। पाप अस्ति यस्य,
इति पापः, जिसके पास पाप है, ऐसा जिसके पास पाप है वो पापः हो गया और स्त्रीलिंग में पापा हो गया। यदि पाप शब्द को इस लिंग में अजादित स्थाप करेंगे तो पापा बन जाएगा। तो पापा का मतलब हुआ जो पापी व्यक्ति है, जो पाप करने वाला है। तो पाप जो यहाँ पर पापश्चासु नापितः इति पाप नापितः, तो यहाँ पर जब पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था और फिर आरंभ किया तो क्या हुआ जी? सिद्धे सती आरंभो नियमार्थः। माने ऐसा क्या है? तो यहाँ पर यह है कि पूर्व सूत्र ने यहाँ पर किया, तो इसलिए किया कि यहाँ पर पाप और अनक जो शब्द है वह पूर्व में उसका निपात हो। माने पाप नापितः पाप कुलाला, अनक नापितः अनक कुलाला। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यह सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है। मतलब कुशनवाची पापड़क शब्द थे ही तो समास पूर्व सूत्र से ही हो जाता। पुनः यहाँ पर क्यों आरंभ किया, पुनः यहाँ पर क्यों बताया? तो कह रहे पुनः आरंभ पूर्व निपातार्थ है, मने उसको जो है उसका जो पूर्व में निपात हो, पूर्व में निपात हो। मने ये कुत्सन जो है, कुत्सित, ठीक है, कुत्सनवाची जो शब्द हो गया ये पाप और अनक इसका पूर्व में निपात हो, इसलिए यहाँ पर जो है पापान के पूर्व, तो मैंने पापान के शब्द पहले पढ़ा है। वहां पर जैसे कुत्सनवाची कुत्सितानी च कुत्सने ही था ना जी, कुत्सितानी च कुत्सने ही, तो कुत्सित तो निंदित ये हो गया, वैयाकरण खसु वैयाकरण हो गया, कुत्सन हो गया खसूची कितव दुर्दुरूढ़। तो यहाँ पर जो है अब पापान के कुत्सित में कुत्सित कौन है? नापित हो गया कुत्सित, कुलाल हो गया कुत्सित। तो नापित और कुलाल कुत्सित है। जैसे वहां पर याज्ञिक और वैयाकरण जिसको बताया जा रहा है वो है कुत्सित, और कुत्सन बाची जो है वो है जो शब्द निंदा को बता रहा हो। निंद तो खसूची कितव दुर्वृत्त, ऐसे ही यहाँ पर पाप और पाप और अणक जो है ये निंदा को बता रहा है, निंदित वाला शब्द है। तो इस पाप और अनक को अर्थात पाप और अनक को अर्थात कुत्सनवाची जो शब्द है इसका पूर्व में प्रयोग हो, इसका पूर्व में प्रयोग हो, इसीलिए अलग से ये पढ़ा है। वहां पर तो ये था कि कुत्सितानी कुत्सने ही, वहां पर था कुत्सितवाची कुत्सनवाची के साथ समास को प्राप्त था, तो वहां पर कुत्सनवाची बाद में था और कुत्सितवाची शब्द पहले था। ध्यान देंगे कुत्सितानी कुत्सने में कुत्सितवाची जो शब्द है प्रथमांत जो है वह वैयाकरण याज्ञिक मीमांसक ये पहले था, और कुत्सनवाची जो शब्द है खसूची कितव दुरूढ़ ये बाद में था। अब इसके आधार पर यदि कुत्सितानी कुत्सने से यदि ये करेंगे तो कुत्सितवाची है नापित और कुत्सनवाची है पाप। तब होना चाहिए था यदि कुत्सितानी कुत्सने से यदि समास करेंगे तो होना चाहिए था नापित पाप, ऐसा होना चाहिए था।
नापित अणक, ऐसा होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं चाहते हैं। चाहते हैं पाप नापित, पाप कुलाल, अणक नापित अनन कुलाल, ऐसा चाहते हैं। तो पूर्व सूत्र से होने पर ऐसा नहीं होता, मैंने कुत्सनवाची शब्द पूर्व में नहीं होता, कुत्सित वाची शब्द पूर्व में होने लग जाता। तो पापान के कुछ से जो पीछे सूत्र से प्राप्त ही था, परंतु पुनः जो किया तो सिद्धे सती, सिद्ध होने पर जो आरंभ किया वो नियमार्थ है। क्या नियमार्थ हो गया? नियमार्थ ये हो गया कि पाप और अणक जो प्रथमांत है ये पूर्व में इसका प्रयोग हो, इसलिए किया। समझ में आया सभी को जी? अनंत जी समझ गए? जी। आगे है उपमानानि सामान्य वचनैहि, इसमें कोई विशेष कुछ है ही नहीं। आगे उपमानानि सामान्य वचनैहि, उपमानानि अकारांत नपुंसक लिंग उपमान शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सामान्य वचन है अकारांत पुंलिंग सामान्य वचन शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन, नपुंसक लिंग सामान्य वचन तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अर्थ हुआ, समास हुआ उपमान। पहले उपमान किसे कहते? तो उपमीयते ये न अन्यति उपमानम तानि उपमानानि, बोलते हैं जिससे उपमा दिया जाता है वो उपमान है। जिससे यज्ञ दत्त देव दत्त के समान है, तो यज्ञ दत्त देव दत्त जिससे उपमान, यज्ञ दत्त देव दत्त जैसा है, तो यहाँ पर यज्ञ दत्त देवदत्त जैसा है, तो यहाँ पर उपमा दिया जा रहा है देवदत्त से, कि देवदत्त के समान है, तो देवदत्त हो गया उपमान। तो उपमीयते अनेति उपमानम, जिससे उपमा दिया जाता है वो उपमान होता है। और सामान्य वचन का क्या अर्थ है जी? तो सामान्यम उक्तवंत है सामान्य वचना, सामान्य को कहने वाला, सामान्य को कहने वाला वो सामान्य वचन हो गया। समनादि करने न तत्पुरुषा विभाषा सुप्सा सुपा सबके अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या होगा जी? उपमान मैंने उपमान वचनानी, उपमान उपमान वाचिनी, उपमान वाचिनी वाचीनी, उपमान वाचीनी सुबंतानी, उपमान वाचीनी सुबंतानी समनाधिकरण सामान्य वाची भी समर्थे सुबंते सह विकल्पिन समस्यते तत्पुरुष समासो भवति, कर्मधारे तत्पुरुष समासो भवति। मैंने उपमान वाची सुबंत समानाधिकरण सामान्य वाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। समस्यन्ते विकल्प न समस्यन्ते, मैंने विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, वह कर्मधारय तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि घन श्यामो देवदत्त, घन श्यामो देवदत्त, शास्त्री श्यामा देवदत्ता, शास्त्री श्यामा देवदत्ता। तो यहाँ पर घन श्यामा क्या कह रहे हैं जी? तो घन इव श्यामा, घन के समान, बादल के समान जो श्यामला है, जो देवदत्त, मैंने देवदत्त बादल के समान श्यामला है, जैसे बादल जिस रंग का है उस रंग का है। तो यहाँ पर उपमान वाची, तो घन जो है उपमान वाची, जिससे उपमान दिया जा रहा है। उपमान वाची जो समर्थ सुबंत है वह समानाधिकरण सामान्य वाची, तो ये सामान्य है, लाल पीला काला हरा इत्यादि जो कुछ भी सामान्य वाची शब्द हो गया, सामान्य। तो उपमान वाची सुबंतों का जो है समानाधिकरण समानता वाची समर्थ सुबंत के साथ, सामान्य माने समानता, समान का होना, समानता वाची समर्थ सुबंत के साथ जो है विकल्प से समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर घन इव श्याम इति घन श्याम, बादल के समान श्यामला देवदत्त,
शस्त्री है, शास्त्री नहीं है। शस्त्री व श्यामा, शस्त्री श्यामा देवदत्ता। माने शस्त्री, शस्त्री कहते हैं आरी को, जिससे काटा जाता है, लकड़ी इत्यादि जो है ना काटा जाता है, उसको आरी, उसको शस्त्री कहते हैं। एक शस्त्र होता है। यदि आप इंडिया में यदि आप देखते होंगे लोहार इत्यादि को जो बड़ा सा रखता है आरी, उसको हमारे यहाँ पर आरी कहा जाता है। तो यहाँ पर आरी के समान जो काली देवदत्ता है नाम की स्त्री है, उसको कहेंगे शस्त्री श्यामा। तो उपमानवाची हो गया। शस्त्री श्यामा, और श्याम जो है सामान्यवाची है, उसका समास हुआ इस सूत्र से। फिर सुधाता पूर्ववत सब जो है हो जाएगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं हो, कुछ भी नहीं विशेष है इसमें। आगे है उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे। तो उपमितम अकारांत नपुंसकलिंग उपमित सद प्रथम वचन है, व्याघ्रादिभिः इकारांत पुल्लिंग व्याघ्रादि सद प्रथम बहुवचन है, सामान्य प्रयोगी अकारांत पुल्लिंग सामान्य प्रयोग से सप्तमी एक वचन है। समास व्याघ्र आदि ही ये ते व्याघ्रादय, आकृति गण, सॉरी ये गण है। व्याघ्र आदि ये ते व्याघ्रादय होता है, तय व्याघ्रादि भी बहुव्रीहि समास हो गया। और सामान्य प्रयोग में न प्रयोग अप्रयोग, और सामान्य से अप्रयोग सामान्य प्रयोग। सामान्य का अप्रयोग तस्वीन सामान्य प्रयोग है। तो यहाँ पर क्या है जी, ये हुआ व्याघ्र आदि शब्द व्याघ्र दे तो बहुव्रीहि समास हो गया, और न प्रयोग अप्रयोग नहीं तो समास हुआ, और फिर नहीं तो सामान्य से अप्रयोग षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो क्या हो गया, नई तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसा नई षष्ठी तत्पुरुष, नई षष्ठी, नई गर्भ, नई तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। तो अर्थ क्या हुआ जी, सामान्य से बने समानस्य धर्म, समान का होना। तो सामान्य से बने समान धर्म, साधारण धर्म इत्यादि। साधारण धर्म जैसे पीछे भी आया ना, तो सामान्य, जो पीछे सामान्य शब्द आया ना जी, सामान्य वचन, तो साधारण धर्म को जो कहने वाला है। तो सामान्य रूप से धर्म को, घन के घन भी काला, साधारण धर्म को कह रहा है। सामान्य घन जैसा काला है, घन में जैसा धर्म है वैसे ही व्यक्ति में है, तो वो साधारण सामान्य धर्म को कह रहा है, तो सामान्य वचन है। ऐसे ही यहाँ पर सामान्य का वही अर्थ है, तो सामान्य के प्रयोग न होने पर ऐसा। तो उपमितम समर्थम सुबंतम, उपमितम समर्थम सुबंतम। तो उपमितम माने उपमित वाची समर्थम सुबंतम। उपमितम समर्थम सुबंतम का अर्थ हुआ उपमित वाची समर्थम सुबंतम। ऊपर से समानाधिकरण के नृत्यारी तत्पुरुष विवाह सासूप सासूपा समान सब के नृत्यारी है। तो अर्थ क्या हो गया जी, उपमितम। उपमितम माने उपमेय, उपमितम का मतलब उपमित वाची, उपमित माने उपमित वाची समर्थम सुबंतम। उपमित का मतलब क्या है जी, उपमेय वाची, उपमेय, उपमेय उपमा के जो योग्य है उसको उपमेय कहेंगे। उपमित माने उपमेय वाची, उपमा के जो योग्य है उसको उपमेय कहेंगे। जिसकी उपमा, जिसकी उपमा जिसको दिया जा रहा है तो वो उपमित हो गया, तो उपमेय वाची। तो उपमितम अर्थात उपमेय वाची समर्थम सुबंतम समानाधिकरण समर्थे सुबंते सह समस्यते। विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। जैसे पुरुषो अयम व्याघ्र इव, पुरुषो अयम व्याघ्र इव, व्याघ्रादि के साथ हुआ, यह पुरुष व्याघ्र के समान है।
तो यहाँ पर सामान्य प्रयोग नहीं है, सामान्य का अप्रयोग है। साधारण धर्मवाची शब्द से अप्रयोगे अनुच्चारणे सती, इसको भी जोड़ दीजिएगा कि सामान्य से अप्रयोगे सती, अर्थात सामान्य अर्थात साधारण धर्मवाची शब्द से अप्रयोगे सती उपमितम अर्थात उपमेय वाची समर्थम सुबंतम समनाधिकरण व्याघ्रादि भी समर्थे सुबंते समस्या। तो पुरुषो एवं व्याघ्र, यह पुरुष जो है बाघ के समान है, सिंह के समान है, व्याघ्र के समान है। तो पुरुषो एवं व्याघ्र पुरुष व्याघ्र, तो यहाँ पर क्या है जी, उपमित है पुरुष, क्योंकि उपमेय है, इसी को व्याघ्र से उपमा दिया जा रहा है। व्याघ्र तो उपमान हो गया और उपमेय हो गया, उपमित हो गया, जिसकी उपमा दी जा रही है जिसको, तो पुरुष हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जिसके साथ समास हो रहा है व्याघ्र के साथ, वह सामान्य साधारण धर्म वाला नहीं है, साधारण धर्म वाला नहीं हो व्याघ्र। तो साधारण धर्म के प्रयोग न होने पर, मैंने साधारण धर्म वाची जो शब्द है उसके प्रयोग न होने पर, उच्चारण होने पर जो है उपमेय वाची सुबंत का समानाधिकरण के समास होता है। तो समास हो गया, पुरुष व्याघ्र बन गया। पुरुषो एवं सिंह इति पुरुष सिंह, पुरुष यह सिंह के समान है, यह पुरुष सिंह के समान है, माने यह पुरुष व्याघ्र के समान है, पुरुष व्याघ्र, यह पुरुष सिंह के समान है, पुरुष सिंह, ऐसा कर दिया। तो कोई विशेष नहीं है, समास पूर्वक हो जाएगा। आगे है विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम अकारांत नपुंसकलिंग विशेषण शब्द प्रथम एक वचन है, विशेषेण अकारांत नपुंसकलिंग विशेष शब्द तृतीय एक वचन है, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुशब्द प्रथम एक वचन है। इसमें जो है सवनाधिकरणेन तत्पुरुष सुप सुपा समास वृत्ति ले आइए। तो क्या हो गया, विशेषण माने विशेषण वाची समर्थम सुबंतम, विशेषण वाची समर्थम सुबंतम विशेष वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते। यहाँ पर बहुल है, इसलिए विभाषा की आवश्यकता नहीं है, विभाषा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुलम समस्यते तत्पुरुष समासो भवति, और तत्पुरुष समास होता है मैंने विशेषण वाची समर्थ सुबंत विशेष वाची समर्थ सुबंत का समास को प्राप्त होता है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तदुत्पलम च, नीलोत्पलम नीला और वही उत्पल, उत्पल माने कमल, नीलोत्पलम। तो उत्पल शब्द जो है विशेष है और नील जो है विशेषण है। रक्तोत्पलम, रक्तम च तदुत्पलम च रक्तोत्पलम। बहुल वचनात् क्वचित नित्य समास एवं, बहुल वचन से कहीं तो नित्य समास, जैसे कृष्ण सर्प, लोहित शाली, यहाँ पर नित्य समास होता है, यहाँ पर विग्रह नहीं होगा। नीलम तदुत्पलम तो नीलोत्पलम, वहां तो क्या बोलते क्वचित नित्य समास है, वह कहीं पर नित्य समास ही होता है। ये है, और इसमें कुछ कोई विशेष नहीं है, पूर्ववर्ती सबको हो जाएगा। अत्र बहुल वचनात् क्वचित नित्य समासो भवति, कृष्ण सर्प लोहित शाली, क्वचित समास होना भवति, जैसे रामो जामदग्न्यः, रामो जामदग्न्यः माने राम जमदग्नि, जामदग्नि का राम, अर्जुन कार्तवीर्य, कृतवीर्य का जो है अर्जुन, अर्जुन कार्तवीर्य। तो यहाँ पर रामो जामदग्न्यः, यहाँ पर समास नहीं है, जामदग्नि भी वही है, राम भी वही है, तो समास नहीं यहाँ नहीं हुआ। अर्जुन कार्तवीर्य, कार्तवीर्य भी वही है, अर्जुन भी वही है, तो यहाँ पर नहीं हुआ है। कृतवीर्य का, कार्तवीर्य माने कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन, राम माने जमदग्नि का पुत्र राम, जमदग्नि का पुत्र राम, तो जामदग्न्यः राम, ये यहाँ पर बहुल वचन से समास नहीं हुआ। अर्जुन कार्तवीर्य, कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन, तो यहाँ पर समास नहीं हुआ। जैसे वासुदेव कृष्ण, यहाँ पर भी समास नहीं हुआ। तो ये बहुल वचन से तरीके की बात हुई है। समझ में आया सभी को जी? सभी समझ गए जी? किसी को कोई शंका तो नहीं है? मंत्र पाठ करें जी? चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। नमस्ते।